अब नाज़रीन हमें ज्वाइन किया है ज़ैनब दानिश साहिबा ने। आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं, ग़िज़ाइयत के जो उमूर हैं उस हवाले से बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। इनसे बात करेंगे हम डेंगू के हवाले से भी, ग़िज़ाइयत किस तरह की लेनी चाहिए इस वक्त, हब्स का मौसम भी अभी तक जारी है, क्या फ़ूड इंटेक हमारा होगा, इस पर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब दानिश साहिबा। जी, वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ में हमें वक्त देने का, हमारे शो का हिस्सा बनने का। अच्छा ज़ैनब साहिबा, ये ज़रा शेयर कीजिएगा, ग़िज़ाइयत के हवाले से भी आपसे बात करेंगे, लेकिन चूंकि पहले हम डेंगू की बात कर रहे हैं, एक तो ये कि डेंगू से रिलेट किया जाए अगर ग़िज़ा को, खुदा ना खास्ता कोई डेंगू का मरीज़ अगर सामने आता है, उसकी ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट तो चल ही रही होती है, वो तो ज़्यादातर पैनाडोल ही होती है, लेकिन अगर उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ उसको कोई ग़िज़ा ऐसी ख़ास खाने के हवाले से या ना खाने के हवाले से वो ज़रा शेयर कर दें तो ज़रा हेल्प हो जाती है मरीज़ों की। जी बिल्कुल, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। डेंगू अब बदलते मौसम के साथ एक बहुत मेजर इशू बन गया है, एक ऐसा वायरल डिजीज जो हमारे साथ 3 to 4 मंथ्स प्रोलॉन्ग करता ही है इस मौसम में। और जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में शेयर किया कि इसमें एहतियात ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अल्लाह ना करके कभी हो गया है ये, अगर आपको डेंगू फीवर हो गया है तो उसके लिए आपको अपनी सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी पे वर्क करना है। जितनी ज़्यादा आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी उतना ही आपके लिए डेंगू होने के चांसेस कम होंगे, और अगर हो गया तो उससे फाइट बैक आप जल्दी कर सकते हैं। तो स्ट्रांग इम्यूनिटी के लिए सिंपल बेसिक अगर हम देखें तो हमें अपनी नियर टू नेचर फूड पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, जिसमें प्रोटीन रिच फूड्स और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे हम अपना फोकस ज़्यादा रख सकते हैं, क्योंकि इसके साथ साथ इंडाइजेशन का मसला बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो हमने अपने ओरल फ्लूइड्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हमें इनकरेज करना है पेशेंट को कि हम आपको बिल्कुल ओरल फ्लूइड्स पे लेकर जाएं, डिहाइड्रेशन उनकी कम से कम हो, जिसमें सिट्रस फ्रूट्स जो कि आ जाते हैं आपके, ग्रेप फ्रूट, ऑरेंजेस, इस तरह के जो फ्रूट्स हैं वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे इस डिजीज के साथ, इस वायरल इन्फेक्शन के साथ फाइट बैक करने के लिए। अच्छा और इसके जैनब साथ साहिबा, साथ जब एप्पल। इम्यूनिटी का आपने जिक्र किया है, इम्यूनिटी की अगर हम बात करें तो एज फैक्टर उसमें कितना अहम है और किस एज ग्रुप के जो लोग हैं उनकी इम्यूनिटी मुतासर होने का ज़्यादा खदशा होता है? खासतौर पर अगर हम डेंगू का ही जिक्र करें तो डेंगू से मुतासरा मरीजों की जो ज़्यादा तादाद है इफेक्टेड, किस एज ग्रुप से उनका ताल्लुक अगर होगा तो उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा वीक होने के खदशात हैं, और फिर वो किस किस्म की गज़ा लें? जी बिल्कुल, इसमें सबसे ज्यादा इफेक्टेड जो आएंगे वो आपकी टीन एजर्स आएंगे, ग्रोइंग एज के बच्चे आ सकते हैं, क्योंकि एक तो थोड़ा सा वो एहतियात भी उस तरह नहीं करते कि पेरेंट्स को या उनके घर पे बताना चाहिए कि आपके फुल आस्तीनें चलेंगी, आपने मॉस्किटोज रिपेलेंट्स लगाने हैं, इस तरह के एहतियात हैं। मोर ओवर, जो हमारे सोसाइटी में जो जंक फूड और उस तरह से फूड इनटेक अब हैबिट्स बन चुकी हैं, उसकी वजह से वो चीजें उनको स्ट्रांग नहीं कर रही, उनकी उनमें उस तरह से इम्यूनिटी नहीं रहती ग्रोइंग एज में बच्चों में जिस तरह से होनी चाहिए। और इसी तरह से लेटर ऑन, जैसे हम 60 ईयर्स के बाद की बात करें तो वो भी जो लोग हैं जिनमें कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, हेल्थ कंडीशन उनके साथ चल जाती हैं, मेडिकेशन ऑलरेडी चल रही है, उनमें भी इम्यूनिटी के थोड़े इश्यूज ज्यादा होते हैं। तो इसमें ये होता है कि फाइट बैक करने की जो हेल्दी रेशियो है दैट इज बिटवीन 30 to 40 ईयर्स, 25 to 40 कह लें, वो भी बेहतर इस पे फाइट बैक कर लेते हैं। लेकिन टीन एजर्स, ग्रोइंग किड्स जो होते हैं और साथ साथ जो एल्डर्स होते हैं, उनमें ये इम्यूनिटी के इश्यूज ज्यादा होते हैं। तो अच्छा। बेहतर यही होता है कि हम इनको इसके साथ ही लेकर चलें, वो चीजें प्रोवाइड करें जो विटामिन सी रिच हों, जिसमें आयरन बहुत अच्छी फूड में, जिसमें हमारे बीन्स और जो सी फूड होते हैं वो इनमें ज्यादा उनमें उस टाइम दिए जाएं, तो उनकी इम्यूनिटी उससे फाइट बैक कर सकती है, बेहतर तरीके से कर सकती है। अच्छा ज़ैनब साहिबा, आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए, चूँकि आजकल आपने ख़ुद भी जिक्र किया जंक फूड है और दूसरी जो बेकरी आइटम्स और ये तमाम चीज़ें मिल मिला के बच्चों का फेवरेट जो फूड बनता है इंटेक वो यही बनता है, स्कूल लेकर जाना है तो ये तो भी यही चीज़ें, उनकी प्रेफरेंस यही होती है हर जगह पर, कोई चीज़ खाने जाना है तो भी सबसे ज़्यादा यही है। कीपिंग दिस इन माइंड, इसके साथ किस तरह से लड़ा जा सकता है, बच्चों को किस तरह से अट्रैक्ट किया जा सकता है टुवर्ड्स द हेल्थी एंड नेचुरल फूड जो घर में पकती है, घर में बनती है, उनको दी जा सकती है, हेल्थी भी होती है, लेकिन बच्चे उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाते। ज़ैनब साहिबा, आपको अब मेरी आवाज़ आ रही है? ज़ैनब दानिश माहिर ग़िज़ाइयत हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, इस वक्त हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं। उनके मुताबिक ये है कि डेंगू के जो मरीज़ हैं, डेफिनेटली सबसे बड़ी बात नाज़िया वो वही है जो हर डॉक्टर भी कहते हैं, और ये अब इतना ज़्यादा अवेयरनेस मीडिया के थ्रू भी फैलाई जा चुकी है कि अब भी अगर कोई केयर नहीं करता तो ये उसका कसूर भी बनता है। वो यही है कि एक तो फुल बाजू की आस्तीनें हों, बाकायदा उनकी जो टांगें हैं वो कवर होनी चाहिए बच्चों की ख़ास तौर पे, क्योंकि उनके अंदर ये इम्यूनिटी कम होती है टू फाइट बैक द मॉस्किटो। उसके साथ साथ
तलुए फजर के वक्त, यानी जब सूरज तुलू हो रहा होता है उस वक्त ख़ास तौर पर केयर करनी चाहिए, और जब सूरज गरूब हो रहा है उस वक्त भी ख़ास तौर पर केयर करनी चाहिए। बच्चों का एक्सपोजर बाहर की तरफ ना हो, उनको अंदर घरों में रखें। बहुत ज़रूरी है तो डेफिनेटली बाहर भी निकलना है, लेकिन बाहर निकलें तो पूरी तरह से अपने आप को कवर करके निकलें। और उसके साथ साथ जो मॉस्किटो रिपेलेंट किस्म के लोशन होते हैं, ऑयल्स होते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाए। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें अगर हम करते हैं तो डेंगू से ख़ास तौर पर, ये 1-1.5 महीने का कोई इतना ज़्यादा बड़ा वक्त नहीं है, ये बचा जा सकता है। बिल्कुल बचा जा सकता है। और इसके साथ साथ बड़ी अहम बात जो ज़ैनब साहिबा ने भी की कि जो डाइट है उस पर ख़ास तौर पर बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। जो हमारी रूटीन के अंदर खुराकें शामिल हो चुकी हैं, बेशक उसको भी आप साथ साथ रखें, लेकिन उसके अंदर हेल्दी डाइट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये देखें कि आपकी जितने भी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। फ्रूट्स का खास तौर पर आप ख्याल रखें, इसके साथ साथ वेजिटेबल्स का इंटेक रखें, तो वो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करते हैं। जी बिल्कुल। ज़ैनब दानिश ने हमें ज्वाइन कर लिया है। जी बिल्कुल, हमें पैनल से बताया जा रहा है कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, ज्वाइन बैक किया है रादर। ज़ैनब साहिबा, मैं आपसे यही सवाल पूछ रहा था, ये जो बच्चों के जंक फूड से अट्रैक्शन जो है उसको किस तरह से वापस लाया जाए और उनको हेल्थी फूड की तरफ जो है वो राग़िब किया जा सकता है? कोई ऐसे टोटके, कोई तरीके बता सकती हैं आप? जी, इसमें तो सब लोग जो है वो माइंड ही कर सकते हैं पूरा कि उनको हेल्दीएस्ट ऑप्शन घर में बना के दी जा सके। ठीक है, प्रोसेस फूड एक बहुत बड़ी वजह है कि आप उसके साथ कर देते हैं कि बहुत इजीली आपने निकाला और जस्ट बना के दे दिया। लेकिन अगर हम उनको वही चीजें घर में बना के दे दें तो उनका बच्चों के टेस्ट बड्स भी रहते हैं। हम जैसे फॉर इंस्टेंस अगर हम सिंपल एक नगेट्स या कोई इस तरह की चीज लेके आ रहे हैं तो वो बाहर से तो वी डोंट नो कि उसमें कितना सैचुरेटेड फैट्स है, उसमें कितनी प्रोसेस चीजें डाली गई हैं। तो अगर हम घर में बना रहे हैं हमें पता है कि वो हेल्दीएस्ट ऑप्शन हो सकती है। तो इट्स बेटर कि हम इनको हेल्दीएस्ट ऑप्शन घर में बना के दें ताकि बच्चों को उस तरह से भी हम कंप्लीशन में लेके जाएं, उनके टेस्ट बड्स भी डेवलप रहें और मोर ओवर हम उनको हेल्दी साइड पर लेकर जा सकते हैं। सही है। जी ज़ैनब दानिश साहिबा, बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनी और ग़िज़ा के हवाले से जो इश्यूज़ थे किस तरह से मैनेज किया जा सकता है उससे आप सैर हासिल गुफ्तगू हुई। बहुत शुक्रिया ज़ैनब दानिश साहिबा, आप माहिर ग़िज़ाइयत हैं, आपका बहुत शुक्रिया, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनी।